दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। आपको भी पता नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या घटित होने वाला है, लेकिन वह कर्म जिस काल के कारण से, जिस समय को पाकर के अपना फल देगा, वह कर्म के फल से वह काम कहलाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी चीज है उसका वह समय जो देख रहा है, अपनी आत्मा में बंधा बैठा है, और वह जैसे ही उचित समय आता है वह उचित समय पर इष्ट या अनिष्ट आपको करा देता है। अच्छा भी आपके सामने फल दे सकता है, बुरा भी फल दे सकता है। आपके काम बना भी सकता है, आपके काम बिगाड़ भी सकता है। इष्ट अनिष्ट जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा वह बिल्कुल समय पर होगा।
अगर किसी के लिए वह कर्म बंधे हुए हैं तो वह कर्म अपने आप फल ना दे करके केवल वह काल पा करके कर्म फल देते हैं। काल, इसलिए काल को लोगों ने देवता मान लिया। काल की लोग पूजा करने लग गए, क्योंकि जिस पर मनुष्य का जोर नहीं चलता मनुष्य उसी की पूजा करने लग जाता है। जो चीज मनुष्य के कब्जे में नहीं होती मनुष्य उसको अपना भगवान मान लेता है, उसके सामने अपने आप को समर्पित कर देता है और उसकी पूजा हाथ जोड़ करके करने लग जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। उसे सोचना नहीं पड़ता कि हम इनकी जो पूजा कर रहे हैं इनका किस रूप में अस्तित्व है, ये भगवान है या नहीं है। लेकिन अगर उसे दिखाई देता है कि नहीं हमसे भी बलवान कोई चीज है तो उसे उसकी वह पूजा करने लग जाता है। बस ये मनुष्य की आदत में है, उसे लगना चाहिए कि हमसे बलवान भी कुछ है। जब उसे समझ में आ जाता है कि हाँ हमसे भी बलवान कोई और है तो उसकी पूजा करना उसके लिए अपने आप उसके मन में आ जाता है कि नहीं इसकी पूजा तो हमें करनी ही चाहिए। जब भी व्यक्ति अपने से बलवान को प्राप्त करके उसे परास्त नहीं कर पाता या उसे यह महसूस होता है कि मुझसे ये बहुत बलवान है और मैं इससे जीत नहीं सकता, तो वह उसके सामने हाथ जोड़ लेता है। अपने आप उसको वह अपना शक्तिशाली भगवान बना लेता है, मान लेता है। जब भी कभी आदमी के समक्ष कोई ऐसा दृश्य आता है कि वह सोच में पड़ जाए कि ये क्या हो रहा है, तो वह सोचने लग जाता है कि कहीं ना कहीं हमसे भी बलवान कोई है और उस बलवान के माध्यम से ये सब काम हो रहा है। ये आदमी की हमेशा से आदत रही है, इसलिए उसने कभी काल को देखा नहीं। सबसे बड़े की बात कि काल कभी दिखाई देता नहीं, समय कभी दिखाई देता नहीं और हर काम समय पर ही होता है। काल अदृश्य रहता है, जैसे ईश्वर अदृश्य रहता है ऐसे ही काल भी अदृश्य रहता है। इसलिए व्यक्ति को जब कुछ दिखता नहीं है और उसका प्रभाव देखने को मिलता है तो व्यक्ति उसको अपना भगवान मान लेता है। और यही वजह है कि इस लोक में, इस जगत में काल को भगवान मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। देखा नहीं उन्होंने कभी कोई काल नाम का कोई भगवान होता है, महाकाल नाम का कोई भगवान है, कोई भगवान नहीं है, लेकिन बस उसका अस्तित्व इसी रूप में है। यमराज, आज तक किसी को यमराज दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं यमराज का नाम लेने से। जैसे यमराज नाम का कोई एक देव है, वो आता है, कहानियां बन जाती हैं, सती सावित्री जैसी कोई कहानियां शायद बचपन में कभी हमने भी पढ़ी हैं। किसी की मृत्यु के लिए कोई यमराज सामने आ गया और वह उसके सामने भीख मांगने लग जाती है कि नहीं अभी मेरे पति को कुछ समय के लिए छोड़ दो। ऐसी कुछ कहानी लोग उसी तरीके की कहानी भी बना लेते हैं। और इस तरह के कल्पना लोक में विचरण करने वाले लोग इस तरह की कहानियां निर्मित कर देते हैं और उन कहानियों पे बड़ी बड़ी फिल्में बन जाती हैं। वो फिल्में लोगों के दिमाग में पहुंच जाती हैं और बस जो देवता नहीं भी होता है वो देवता बन करके सामने आ जाता है। दुनिया के अंदर सिर्फ कल्पना है, उन कल्पनाओं को आकार दिए गए और उन आकारों को इतना प्रवाहित किया गया, इतना उनका एडवर्टाइज तरह तरह से किया गया कि वो नहीं थे भगवान तो भी भगवान बन गए। आज अगर आपके सामने कोई लक्ष्मी की, सरस्वती की कोई मूर्ति आती है तो आपके सामने एक फोटो आती है। आप विचार करो कि वो फोटो आपके लिए इतनी दिमाग में बैठ गई है कि ये फोटो लक्ष्मी की ही फोटो है। अगर उसका इतिहास देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आज से 50 साल पहले किसी आर्टिस्ट ने किसी लड़की को देख करके उसकी जैसी नकल करके एक फोटो बनाई थी
और उसको लक्ष्मी का एक रूप दे करके उसकी फोटो तैयार की थी, और वो मार्केट में इतनी ज्यादा सर्कुलेट हुई कि बस वो फोटो जो है अब आज लक्ष्मी का रूप बन गई। अब आपको ये पता नहीं है कि ये लक्ष्मी का वास्तविक रूप है कि ये लक्ष्मी का किसी ने बनाया हुआ रूप है, ये आपको पता नहीं। लेकिन जब भी अब आप लक्ष्मी को देखोगे तो आपके दिमाग में वही लक्ष्मी घूमेगी। अब एक कलाकार ने कभी एक निर्दोष बच्ची का चेहरा देख करके उसकी फोटो बनाई, और उस जैसी फोटो बना करके उसने उसको जो है लक्ष्मी के हाथ आदि बना करके उसको आकार दे करके बाजार में निकाल दिया, और वो फोटो पर बिल्कुल ट्रेडमार्क लग गया कि हाँ ये फोटो लक्ष्मी की है। तो अब आज वही फोटो चलती लक्ष्मी की। आपने कभी लक्ष्मी को देखा नहीं, लेकिन अगर आपके दिमाग में लक्ष्मी आएगी तो वही फोटो के सामने आएगी, लक्ष्मी वही है। अगर आपने रामायण देख ली है तो आपके सामने राम वही आएंगे, वो अरुण गोविल वही राम है, राम का चेहरा वही है, वो आपके दिमाग में भर गया है। वो वही चेहरा है, वही राम के अलावा आपके दिमाग में और कुछ राम का चेहरा नहीं आएगा, वो दिमाग में भर गया है। यानी फोटो का, सीरियल का, फिल्मों का इतना हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ता है कि वो चीजें जो कुछ भी अस्तित्व नहीं रखती हैं वो हमारे सामने बिल्कुल वास्तविक रूप में आ जाती हैं। अब आप सोचो, अगर कहीं पर राम की फोटो है तो वो किस रूप में है, लक्ष्मी की फोटो है तो किस रूप में है। कोई भी फोटो किसी वास्तविक रूप में होती नहीं है, लेकिन हमें उसी छवि में वह लक्ष्मी, राम, भगवान सभी दिखाई देते हैं। इसलिए जैन दर्शन में कभी भी भगवान की फोटो का महत्व नहीं दिखाया गया। फोटो का महत्व नहीं है, मूर्ति का महत्व हो सकता है, प्रतिबिंब का महत्व हो सकता है, उनके जैसा बिंब हो सकता है, इसलिए उसको प्रतिबिंब कहा गया। यूं नहीं कहा गया कि यही भगवान महावीर का मुख है। भगवान महावीर की भी किसी ने फोटो ली नहीं, और उस समय फोटो थी भी नहीं और कोई ले भी नहीं सकता था, क्योंकि कोई भी कैमरे की लाइट उन भगवान की लाइट को कैच नहीं कर सकती। इतनी लाइट भगवान में होती है, तो कोई भी कैमरा कभी भी उनके सामने काम कर ही नहीं सकता। तो भगवान की एक्चुअल फोटो तो कभी आ ही नहीं सकती, लेकिन उसका हमने एक प्रतिबिंब बनाया। तो हमने कम से कम इतना तो बताया कि ये प्रतिबिंब है। हम यूं नहीं कह रहे हैं ये भगवान का बिंब है, हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब है। प्रतिमा, प्रति जो शब्द लगता है वो कोई होता है तब उसके लिए आता है प्रतिबिंब। जैसे आप दर्पण में अपना मुख देखते हैं तो आपका बिंब आपके पास रहता है, लेकिन दर्पण में जो रिफ्लेक्ट होता है वो कहलाता है प्रतिबिंब। तो जैन दर्शन में हमेशा प्रतिबिंब की बात की गई, प्रतिमा की बात की गई। उसका जैसा कुछ रूप हो सकता है वो बताया गया, लेकिन जब हम दुनिया के और दूसरी चीजों को देखते हैं तो हमें लगता है कि एक्चुअली यही राम है, यही लक्ष्मी की सूरत है, यही सरस्वती की सूरत है, लेकिन हमें उनकी वास्तविक सूरत के बारे में न कोई बताता है और न हम कभी जानना चाहते हैं। और ये चलता रहता है। काल, महाकाल, यमराज, ये तमाम तरह की चीजें हमारे सामने चलती रहती हैं। आज तक किसी ने यमराज को देखा नहीं, लेकिन यमराज होता है क्योंकि उसकी कहानी हमने पढ़ी है। अब एक सती सावित्री की कहानी में जो यमराज फेमस हुआ, तो वो यमराज दुनिया की सबकी दिमाग में भर गया, क्योंकि वो कहानी बच्चों से पढ़ाई जाती है। बच्चों के लिए जब से वो 6वीं 7वीं कक्षा में आते हैं बच्चे, तब से वो कहानी सुन लेते हैं, तो उनके दिमाग में जो भर गया एक बार तो भरा रहता है। हमारे भी दिमाग में भरा है तो निकल तो रहा है, कम से कम हाँ वो भरा है तभी तो निकल रहा है। तो वो कभी कभी ऐसे निकल आता है। अब वो यमराज है, वो कौन से का भैंसा के ऊपर बैठता है, हाँ वो भी भरा है दिमाग में मेरे तो वो यमराज है, सींग भी लगे उसके, भैंसा के ऊपर बैठता है। वो यमराज आता है तो पहले जब हम भी छोटे थे तो ये सोचते थे किसी की मृत्यु हो गई माने यमराज उसको ले गया, उसकी आत्मा को ले गया, भगवान के पास ले गया। अब वो भगवान के पास ले जाने के बाद में भी
कुछ कहानियों में ऐसा भी पढ़ा था कि भगवान एंट्री नहीं देते हैं तुरंत ही, बेटा भी वहीं पर रोक, वेटिंग में लाइन लगी रहती है। वो निर्णय कभी कभी भगवान करते हैं कि किसको पहले बुलाना है। वहां पे भी जैसे जजों के पास में फाइलें पेंडिंग में रहती हैं, जैसे भगवान के पास सबकी फाइल पेंडिंग में रहती है। सबके दिमाग में भर रखा होता है, बेटा यमराज ले गया, वहां पर भी ले जाने के बाद में कई बार ऐसा हो जाता है भगवान कह देते हैं अरे तू पहले से क्यों ले आया इसको, जब समय से पहले क्यों ले आया, चल वापस ले जा। तो यमराज फिर उसको वापस ले जाता है, भगवान की बात उसको ही माननी पड़ती है। न जाने कितनी तरीके की कल्पनाएं, कितनी तरीके की कहानियां हम बच्चों के दिमाग में भर दी जाती हैं, और वो दिमाग में तब तक भरी रहेंगी जब तक कि उनको डिस्चार्ज करने वाली कोई दूसरी चार्जिंग बैटरी आपके सामने नहीं होगी। जब तक उसको डिस्चार्ज करने वाला कोई सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो मिथ्या ज्ञान दिमाग में भरा ही रहता है। किसी की मृत्यु होती है तो बस यही देखने को मिलता है, यमराज आया था ले गया। अब या तो सावित्री की तरह पूजा करो यमराज की, उसके हाथ पैर जोड़ो, उससे प्रार्थना करो तो शायद बचा दे, तो लोग तरह तरह की प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन वह यमराज इतना निर्दयी होता है, वो किसी की कोई बात सुनता नहीं है और समय पर वह अपना काम करके चला जाता है। ये भी पढ़ाया जाता है, इसलिए सब देखते रह जाते हैं और उस यमराज के हाथ जोड़ते रह जाते हैं, लेकिन यमराज कभी किसी की पकड़ में आता नहीं और किसी की प्रार्थना पर ध्यान देता नहीं। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें कल्पना लोक के माध्यम से हमारे दिमाग में ऐसी कहानियों के माध्यम से बिठा दी जाती हैं जिनका अस्तित्व तो नहीं भी होता है, तो भी हम जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो हम उसे देख करके उसके अस्तित्व को जानने लग जाते हैं, डर जाते हैं। यहां उस काल की बात कही जा रही है कि जो काल आपके जीवन में समय पर परिवर्तन लाता है। अब ये काल भी दिखाई नहीं देता, लेकिन कभी भी तीर्थंकरों ने ये नहीं कहा कि ये काल भगवान है। काल बलवान है ये ठीक है, लेकिन काल भगवान नहीं है। तो जैन दर्शन में कभी भी भगवान की मान्यता पर हर किसी को भगवान नहीं बना दिया जाता। ये जैन दर्शन की सबसे अच्छी बात लगती मुझे। दुनिया में कोई भी धर्म पढ़ोगे, कोई भी चीजें पढ़ोगे, तो तुरंत जैसे ही कोई भी शक्तिमान सामने आया वो भगवान हो जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा कि ऑर्डिनरी व्यक्ति सामने आया वो भगवान हो जाता है। कोई भी पावर उसकी सुप्रीम दिखाई दी तो बस वो सुप्रीम पावर वाला व्यक्ति भगवान हो जाता है। लेकिन जैन दर्शन इतना रिफाइंड करता है हर चीज को, हर किसी को भगवान होने का अधिकार नहीं देता, और जैन दर्शन के सांचे में हर कोई भगवान बैठता भी नहीं है। न काल भगवान है, न महाकाल भगवान है, न यमराज भगवान है। भगवान तो जो वास्तव में है वही है, और उसका जो अस्तित्व है वो वही रूप में है, आज भी, कल भी और आगे भी। इसलिए जैन धर्म कल्प वृक्ष के समान कहा गया। कल्प वृक्ष अनेक नहीं होते हैं, कल्प वृक्ष एक ही होता है। उसके फल देने के गुण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कल्प वृक्ष माने कल्प वृक्ष। दुनिया में और जितने भी वृक्ष हैं वो अनेक तरह के होंगे। नीम का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, शीशम का वृक्ष है, बबूल का वृक्ष है, अनेक तरह के वृक्ष मिलेंगे आपको, लेकिन कल्प वृक्ष एक ही होता है। अनेक देवता आपको दुनिया के अंदर मिलेंगे, लेकिन जिन देव एक ही होता है, एक जैसा होता है, एक ही रूप होता है, एक ही उसकी पहचान के तरीके होते हैं, और उसी को केवल भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो लोगों के दिमाग में ये अनेक अनेक तरह की जो देवताओं की फिल्में बैठी हुई हैं, ये इसी कारण से बैठी हुई हैं, जो भी उन्हें बलवान दिखाई दिया उन्होंने उसको देवता बना दिया। अगर हमारा काल पर बल नहीं चला तो हमने काल को भी भगवान कह दिया, हमारा सूरज पर बल नहीं चला तो हमने सूरज को भी भगवान कह दिया, हमारा चंद्रमा पर बल नहीं चला तो हमने चंद्रमा को भी भगवान कह दिया। किसी ने सूरज को भगवान मान लिया, किसी ने चंद्रमा को भगवान मान लिया। भगवान का कोई एक रूप नहीं किसी ने बताया कि भगवान कैसे होते हैं।
जब भी कभी हमारे सामने प्रकृति में घटित होने वाली कोई भी घटनाएं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, बस लिए लोक या जगत उसको भगवान मानने लग जाता है, और बस यही भगवान की बात फिर ऐसी प्रवाहित होती है कि लोक में चलती रहती है, छूटती नहीं है। इसलिए यहां कहा जा रहा है वृक्ष दुनिया में बहुत से होते हैं, लेकिन कल्प वृक्ष के भेद नहीं होते हैं। कल्प वृक्ष एक ही प्रकार का होता है, और अनेक तरह के वृक्ष अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कोई कांटेदार है, कोई फलदार है, तरह तरह के वृक्ष अनेक हो सकते हैं और उनके अनेक अनेक गुण हो सकते हैं, लेकिन कल्प वृक्ष एक जैसा ही होता है, स्वरूप उसका एक ही होता है। चीजें देना अलग अलग तरह से 10 प्रकार की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन स्वरूप कल्प वृक्ष का एक ही है। वो काल पर आएगा और काल पर जाएगा। जब इस भरत क्षेत्र में अवसर्पणी काल प्रारंभ हुआ तो वृक्ष अपने आप आ गए। पहला काल आया सुषमा काल, कल्प वृक्ष आ गए। दूसरा काल आया सुषमा काल, उसमें भी कल्प वृक्ष रहे। तीसरा काल आया सूक्ष्मा दुक्ष्मा काल, उसमें भी कल्प वृक्ष रहे। और तीसरा काल पूर्ण होते होते वह कल्प वृक्षों का भी अभाव हो गया, क्योंकि यह अवसर्पणी होते हुए भी हुंडा अवसर्पणी काल था। इसलिए तृतीय काल के अंत में उन कल्प वृक्षों का अभाव हो गया। अन्यथा सामान्य रूप से अवसर्पणी काल होता तो तृतीय काल के अंत तक पूरे कल्प वृक्षों का सद्भाव रहता। चतुर्थ काल जैसे ही प्रारंभ हुआ, कल्प वृक्ष गायब। माने तीसरे काल के अंत तक कल्प वृक्ष चल रहे हैं, और चतुर्थ काल जहां से उसका समय पूरा हुआ और कल्प वृक्ष गायब, और उसका समय बना हुआ है 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 4 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसे उनके काल बने हुए हैं। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, और तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। 2 कोड़ा कोड़ी जो सागर काल है, ये जहां पर पूर्ण हुआ, बस वहीं पर भोग भूमि का अवसान हुआ, समाप्त हुई, और अगले ही क्षण से कर्म भूमि जहां लगी वहीं पर अब कल्प वृक्ष दिखाई नहीं देंगे। अब इस काल को मार्क करने वाला आपके पास में कोई पैमाना नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है कि अब इस पॉइंट पर ये हम दिखा सकें कि यहां पर जो है भोग भूमि का अंत हुआ और यहां पर कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ। बस इसके साक्षी तो जो लोग उस समय पर होंगे बस वही होंगे। इसके अलावा अपने आप इस परिवर्तन को देखने का और किसी को लिए लाभ नहीं मिल सकता है। अब ये कितना बड़ा परिवर्तन है, काल के माध्यम से होने वाला परिवर्तन है कि जो तृतीय काल का अंतिम क्षण है तब तक कल्प वृक्ष दिख रहे हैं, और जैसे ही तृतीय काल समाप्त हुआ, वह 2 कोड़ा कोड़ी सागर का काल पूर्ण हुआ, और जैसे ही वो काल पूर्ण हुआ अगले क्षण में कल्प वृक्ष गायब। अगले ही क्षण से अब आपके सामने नई व्यवस्था आ जाएगी। कल्प वृक्ष गायब, हाय तौबा मचेगी भाई, अभी तक सब कुछ दिख रहा था, अभी तक हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा था, अब ये तमाम तरह के परिवर्तन प्रकृति में कहां से आ गए। अब उस समय पर सूर्य चंद्रमा दिखने लग गए, पहले नहीं दिख रहे थे। कल्प वृक्षों का इतना प्रकाश रहता है कि वो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को भी अपने में समाहित कर लेता है। वो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी उसके आगे फीका पड़ता है। और जब कल्प वृक्ष चले गए, अब सूर्य चंद्रमा दिखने लग गए। अब लोग डरने लग गए, ये लाल लाल गोला क्या दिखाई दे रहा है, ये सफेद सफेद आकाश में क्या दिखाई दे रहा है। तब उसको समझाते हैं धीरे धीरे करके, वो कहलाते हैं मनु कुलकर कहलाते हैं, वो उनको समझाते हैं धीरे धीरे करके। तब जाकर के लोगों के दिमाग धीरे धीरे करके एडजस्ट होते हैं कि हाँ अब ये भोग भूमि का समय नहीं है, अब ये कर्म भूमि का समय आ गया है, अब हमें कर्म करने पड़ेंगे,
अब इस बदलाव को किसने कर दिया? बात ये थी, इसको समझने की चीज है। ये सिर्फ किसके माध्यम से? काल के माध्यम से। आप किसकी पूजा कर पाएंगे? काल की पूजा आप कैसे कर पाएंगे? ग्रीष्म ऋतु चल रही थी, वर्षा ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु चल रही थी, वो निकल गई, शरद ऋतु आ गई, एकदम से आपके सामने अभी तक गर्मी लग रही थी, पसीना पसीना हो रहे थे, अब ठंडी होने लग गई। अभी तक छतों पर सोना पड़ता था, अब कमरों के अंदर। ये जो काल में परिवर्तन आया, इसके पीछे कौन हाथ चला रहा है? कौन इस चक्र को चला रहा है? तो जब आदमी को समझ नहीं आता है तो या तो वो काल को ही भगवान मान लेता है, या उस काल के पीछे भी कोई ईश्वर की सत्ता काम कर रही है, उसको भगवान मान लेता है। लेकिन जैन धर्म कभी भी इस तरह के अंधविश्वासों में पड़ने नहीं देता। ये सिर्फ काल का स्वतः संचालित परिणमन है, इसके पीछे ईश्वर की कोई सत्ता नहीं, इसके पीछे काल नाम का कोई भगवान नहीं, यह स्वयं संचालित होने वाला प्रकृति का परिणमन है। यह परिणमन आपको स्वतः संचालित है, इस रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। इन ऋतुओं के परिवर्तन में कोई भी पीछे हाथ नहीं चला रहा है, कोई ईश्वर अपना हाथ नहीं घुमा रहा है, कोई चक्र नहीं चला रहा है। लेकिन चक्र इसलिए कहलाता है क्योंकि यह चक्र की तरह चलता है। एक चक्र जिस तरह से अपनी पूरी धुरी पूरी कर लेता है और फिर शुरू हो जाता है, इसी तरह से काल अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी, फिर अवसर्पिणी, फिर उत्सर्पिणी, इस तरह से ये घूमता रहता है, इसलिए इसको चक्र कहा गया। तो काल बड़ा बलवान, ये तो ठीक है, लेकिन काल महा भगवान नहीं। समझ में आ रहा है? अब ये जो आपके हाथ में परिणमन नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। हमें इस तरह की चीजों को भी श्रद्धा से, आस्था से स्वीकार करना चाहिए कि देखो, ये परिणमन किसी के द्वारा नहीं हो रहे हैं, ये स्वतः हो रहे हैं। जब आप इस तरह के परिणमन की स्वीकारता करने लगेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप एक चीज श्रद्धा में आने लग जाएगी कि जिस तरह से इस परिणमन का, इस चेंज का कोई भी पीछे करता नहीं है, ऐसे ही इस सृष्टि में ये काल चक्र चल रहा है, मनुष्य का जन्म मरण का चक्र चल रहा है, इसका इसके पीछे कोई करता नहीं है। ये आपकी स्वीकारता में तब आएगा, पहले आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा जो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, चतुर्थ काल हमने नहीं देखा, तीसरा काल भोग भूमि का नहीं था नहीं था, हमने नहीं देखा, कोई पता नहीं। लेकिन ये जो आपके सामने आ रहा है, इससे आप ये समझ सकते हो ये व्यवस्था अनादिकालीन व्यवस्था है। कोई सृष्टि का प्रारंभ जैसी कोई चीज है नहीं। ये जितनी भी कल्पनाएं हैं सिर्फ हमें पढ़ाई जाती हैं और पढ़ने के कारण से हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। यहां से सृष्टि प्रारंभ हुई, यहां से मनुष्य प्रारंभ हुआ, जबकि कभी कोई कल्पना ना उस समय पर कोई मनुष्य था जिसने देखा कि कहां से सृष्टि प्रारंभ हुई, और ना उस समय पर कोई मनुष्य कॉपी पेन लेकर के बैठा था कि भाई यहां से सृष्टि प्रारंभ हुई, तब यहां पर यह घटित हो रहा था, तब यहां से सृष्टि का जब ये प्रारंभ हुआ तब मानव इस तरह का था और मानव ने इस तरह से विकास करके यहां तक आज पहुंचा। ये सिर्फ मनुष्य के मन की कल्पना है। किसी मनुष्य ने नहीं देखा कि सृष्टि कहां से शुरू हुई, किसी मनुष्य ने नहीं देखा कि कैसे मनुष्य का आगे विकास हुआ, मनुष्य कहां पाषाण युग में था, आदि मानव था, कि वो कैसे धीरे धीरे इस कृषक युग में आया। ये मनुष्य के लिए सिर्फ कल्पना है। तो आप अगर कल्पना तो मान ही रहे हो, ये बात पक्की है। उधर आपको स्कूली किताबों में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी कल्पना है, और अगर हम यूं कह लें कि जो हम धर्म की किताब में पढ़ा रहे हैं आपको, चलो हम एक समय के लिए ये भी कह देते हैं ये भी एक कल्पना है। तो आपके दिमाग में ये दोनों कल्पनाएं तो कम से कम होनी ही चाहिए कि ये भी एक कल्पना है। आज के बच्चे तो
स्कूली किताब की कल्पना को तो पूरा सच मानते हैं, 100% ट्रुथ है ये। और जब धर्म की किताब की कोई भी पास्ट टाइम की बात कही जाती है तो वो उन्हें बिल्कुल ही इमेजिनरी लगती है, बिल्कुल उन्हें गलत लगती है, जबकि है सब कल्पना। समस्या इस बात की है कि हम किताबों की कल्पना को तो साइंस मान करके जो हमें पढ़ाया जा रहा है सब स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन धर्म की किताबों में अगर कोई इस तरह की चीजें हैं और वह कल्पना इस रूप में है कि जो हमने देखी नहीं है इसलिए हम उसको कल्पना कह रहे हैं, तो वह कल्पना को समझा भी जा सकता है कि आखिर चीजें इस तरह से भी होती आई हैं, होती रहेंगी। लेकिन हमको अगर उस चीज को देखते ही उसको रिजेक्ट करने का भाव आता है और हमें उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने का भाव आता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे दिमाग में जो भर गया है हम उसको डिलीट करना नहीं चाहते हैं, हम उसको अपने दिमाग से हटाना नहीं चाहते हैं और हमारा विश्वास उसी पर बैठ गया है। बस इसी कारण से आपको यह जिन धर्म मिलने के बावजूद भी कभी नहीं लगता कि यह कल्प वृक्ष के समान दुर्लभ चीज है। कल्प वृक्ष की उपमा क्यों दी? ये दुर्लभ है। अब आप कहोगे कल्प वृक्ष कहां दिखाई देता है, तो आज कल्प वृक्ष भी दिखाई नहीं देते हैं। तो कल्प वृक्ष दिखाई नहीं देते तो क्या है, कल्प वृक्ष नहीं होते? नाम है तो कभी ना कोई उसका अस्तित्व रहा होगा। ये कल्प वृक्षों का समय रहा, आज नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? आज उतना उनका समय बदल गया, और समय बदल गया तो वो चीजें बदल गई। लेकिन उनके नाम हैं, उनके काम हैं, और वो नाम और काम दोनों शास्त्रों में दर्ज हैं। जब समय था तब उनका काम था, आज समय नहीं है, उनका काम नहीं है। लेकिन ये कल्प वृक्ष एक जो उपमा के रूप में हमारे सामने आ रहा है, वो इसलिए कि इसकी उपमा से आप इसकी दुर्लभता समझें। ये कभी कभी मिलता है, किसी किसी समय पर ही होता है, और समय पर ही आता है और समय पर ही चला जाता है। इसलिए यहां पर कहा गया ये जिण धम्मो कप्प पादवो, ये जिन धर्म कैसा है? कल्प वृक्ष है। भोग भूमि के काल में कल्प वृक्ष होते होंगे, उनसे तो हमें क्या मिलता? खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की चीजें मिल जाती, और वो चीजें तो हमें आज भी मिल रही हैं, कल्प वृक्ष से नहीं भी मिल रही। कोई बात नहीं, भोग भूमि के समय के कल्प वृक्ष हमारे लिए आज नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें इससे ये समझना चाहिए कि आज भी जब हमारी आंखें खुली हैं, जब हम मनुष्य रूप में हैं, जिन धर्म रूपी कल्प वृक्ष तो हमारे पास आज भी है। ये उस कल्प वृक्ष से भी बड़ा कल्प वृक्ष है। उसका तो उपयोग ही क्या? खाने पीने, अपना जीवन चलाने के लिए उसका उपयोग था, और इसका उपयोग अपनी आत्मा को, अपने जीव को इस संसार से पार उतारने में अगर कोई उपयोगी चीज है तो वह ये जिन धर्म का कल्प वृक्ष है। अब ये कल्प वृक्ष देखो आज भी फल रहा है। वो कल्प वृक्ष नहीं फल रहे भोग भूमि वाले, लेकिन जिन धर्म का ये कल्प वृक्ष आज भी फल रहा है। आज भी इस कल्प वृक्ष के नीचे जो आएगा, जो इसकी छांव में आएगा, जो इसकी शरण में आएगा, वह अपने आप उस कल्प वृक्ष से प्रदत्त जो फल होंगे, उन फलों का उसके लिए उपभोग करने का आज भी उसको मौका मिल रहा है और मिलेगा। आप बस केवल इसके नीचे आकर के बैठो, इसकी शरण में आओ। आपको शरण में आने के बाद अपने आप लगेगा कि दुनिया में मिथ्या क्या है, सही क्या है। कल्प वृक्ष की शरण में आने के बाद में एक बार उसकी हवा आपको लग जाए, बस सारी हवाएं भूल जाओगे। सब हवाएं आपको लगने लग जाएंगी ये सब ऊपर की हवाएं हैं। सही हवा कौन सी है? ये कल्प वृक्ष की जो हवा है, इसके नीचे बैठ करके जो एनर्जी मिलती है, इसके नीचे बैठ करके जो हमें
सही सही बात समझ में आती है। यह बात एक बार अगर हमारी हवा हमारे भीतर पहुंच गई इसकी, तो फिर आपको दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा। ना कभी आम के पास जाना पड़ेगा, ना नीम के पास, ना बबूल के पास, ना साल के पास, ना नारियल के पास, ना कदली के पास, ना लवंग के पास, किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक कल्प वृक्ष में ही आपको सारे फलों की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कहा गया? कल्प वृक्ष। समझ में आ रहा है? लोग पढ़ के निकल जाते हैं एक ही शब्द में। कल्प वृक्ष है तो उसका कोई मतलब भी तो होगा, और कल्प वृक्ष का मतलब यही होता है कि जिसमें सारे फलों को देने की क्षमता हो, सारे फल जिसके सामने फीके पड़ जाएं, और जो एक ही समर्थ है सभी फलों को देने में। एक ही बड़ा देवता है सब देवताओं को अपने वश में करने में। इसलिए इनके आगे कोई भी देवता फिर टिकता नहीं है। कैसे टिकेगा? भवनवासी होगा तो नहीं टिकेगा, व्यंतर होगा तो नहीं टिकेगा, भविमानिक होगा तो नहीं टिकेगा, ज्योतिषी होगा, सब उनके सामने हाथ जोड़ेंगे। समझ आ रहा है? सभी देवता, और ये सब देवता जब हाथ जोड़ेंगे तब अपने आप देवों के भी देव आपको लगने लग जाएगा। इसलिए सभी तीर्थंकरों के आगे एक टाइटल लगाना पड़ता है, लगा दिया जाता है, और वो बोला भी जाता है, देवाधिदेव। बाकी तो सब देव हैं, और ये क्या है? देवाधिदेव। सब इनकी पूजा करेंगे, और यह आपको देखने को मिलेगा। जब आप महामहनंदीश्वर विधान करेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि कितने तरीके के देव होते हैं। हर तरीके के देव भगवान की पूजा करते हैं, और चार दिशाओं में चारों निकाय के देव अलग अलग अपनी फौज ले लेकर के खड़े होते हैं। जिस समय भवनवासी देव जिस दिशा में खड़े होंगे वहां व्यंतर देव एक भी नहीं पहुंचेगा, कल्पवासी नहीं पहुंचेगा, ज्योतिषी नहीं पहुंचेगा। एक दिशा में एक निकाय का देव पूजा करेगा, दूसरी दिशा में तब तक दूसरी देव पूजा करेगा, तीसरी दिशा में तीसरे निकाय का देव पूजा करेगा, और चौथी दिशा में चौथे समूह पूजा करेगा। चार तरह के समूह हैं, चार ही दिशाएं। ऐसा कोई भी विधान नहीं, ऐसा कोई भी आयोजन नहीं, ऐसा कोई भी पर्व नहीं जहां चारों निकाय के देव एक साथ आकर के भगवान की पूजा करने लग जाते हैं। और वह अगर कोई पर्व है तो उसका नाम है महामह नंदीश्वर पर्व, अष्टानिक पर्व। सिर्फ इसी पर्व में वह चारों निकाय के देव एक साथ आकर के उन देवादि देव की पूजा करते हैं। उन अकृत्रिम जिनालयों के जिन बिंबों की पूजा करते हैं। अगर आपके लिए यह भाव बने कि हमें चारों निकाय के देवों के एक साथ पूजन को देखना है, हमें भी चारों निकाय के देव बनना है, तो यहां आप व्यंतर देव भी बन जाओगे तो भी आपको पाप का बंध नहीं होगा। नहीं समझ आ रहा? चार निकाय के देव बनाने चाहिए, सही तरीका तो ये होता है। सब सौधर्मेंद्र के पीछे पड़े रहते हैं। अरे भाई, सौधर्मेंद्र तो एक कल्पवासी देव हो गया ना। अब भवनवासी देवों का भी तो एक इंद्र है, व्यंतर देवों का भी इंद्र है, ज्योतिषी देवों का भी इंद्र है। उसकी नियुक्ति क्यों नहीं करते आप लोग? बस आपने कल्पवासी देवों के 8 पात्र बना करके विधान की शुरुआत कर दी और पूरा हो गया विधान। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? ये भवनवासियों को बुलाओ। भवनवासी वो होते हैं जो तरह तरह के कपड़े आभूषण पहनने में शौकीन होते हैं। ऐसे जितने भी लड़के बच्चे हैं उन सबको भवनवासी देव बनाओ। समझ आ रहा है? जिन्हें पहनने ओढ़ने का शौक है, चल भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहन, रंग बिरंगे, चल भगवान की पूजा कर। व्यंतर देव जो कहीं बच्चा टिकता नहीं है, यहां आया तो वहां भागा, यहां वहां से भागा तो यहां आया, यहां चिल्ला रहा है वहां चिल्ला रहा है। जितने भी ये मानस्तंभ में चिल्लाते रहते बच्चे शाम को, इन सबको व्यंतर देव बना करके मैं पूजा करवाऊं, ये सब शांत हो जाएंगे। समझ आ रहा है? और ज्योतिषी देव
जो घूमते रहते हैं, चमकते रहते हैं, या अपने अपने वाहनों में ही, कारों में ही जो हमेशा बैठे मिलते हैं, जब कभी भी हम रास्ते से निकल के जाते हैं तो कार रोक के ही नमस्ते कर लेते हैं। उनको भी बुलाओ, उन्हें ज्योतिषी देव बनाओ और सबकी अलग अलग पोशाक बनाओ। ये सही बता रहा हूं, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। चारों निकाय के देवों की अलग अलग पोशाक होती है और उस पोशाक के माध्यम से उनकी पहचान होती है। और ऐसे चारों निकाय के देव जब आपके सामने होंगे तब आप देखो इस नंदीश्वर विधान के करने का आनंद आपको कितना आता है। और ये अपने आप, ये इसीलिए ये विधान नंदीश्वर ना होकर के क्या कहलाता है, महामह नंदीश्वर विधान, महामह पूजा है ये। इससे बड़ी कोई पूजा है नहीं, अभी तक तो बनी नहीं और कभी बनेगी नहीं, क्योंकि ये अनादि निधन पूजा है। अब इस तरह की विचार में जब हम आते हैं तब समझ में आता है कि हमें जो मिला है वो बहुत बड़ा बड़ा मिला है। कितने बड़े बड़े पर्व मिले, कितने बड़े बड़े देवादि देव मिले, कितने बड़े बड़े महामय पूजा के कार्य मिले, कितने बड़े बड़े हमें कल्प वृक्ष मिल रहे हैं, लेकिन हमारे भाव भी घिसे पिटे। इसलिए हमारे अंदर जिन धर्म घुसता नहीं है, हमारे भाव कभी भी खुलते नहीं है, हमें किसी भी चीज की महत्ता समझ में आती नहीं है। और जब तक आपको किसी भी अपने ज्ञान से किसी चीज की इंपॉर्टेंस पता नहीं होगी तब तक आपके दिमाग में उसकी कोई वैल्यू होगी ही नहीं। आप जैन जरूर हैं, लेकिन आपके अंदर भी जैन धर्म की कोई वैल्यू नहीं है।